नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश और व्यूज में सबसे पहले हम बात करेंगे आज टिड्डी दल की। हरियाणा से अलवर जिले में प्रवेश करते हुए टिड्डी दल बानसूर होते हुए अलवर शहर पहुंचा। शुक्रवार सुबह से शहर के आसमान पर टिड्डियां बड़ी मात्रा में मंडराते हुए देखी जा रही थी। शहर के स्कीम नंबर 2, स्कीम नंबर 3 और शिवाजी पार्क में टिड्डियों का प्रकोप कुछ ज्यादा ही देखने को मिला। टिड्डियां कल शाम तक बानसूर क्षेत्र में थी। शहर में टिड्डी दल के आते ही लोग छतों पर चढ़ गए और पटाखे और थालियां बजाने लगे। आज शहर में जो टिड्डी दल आया है ये एक्चुअली वो टिड्डी दल है जो कि विगत रात्रि में इसमें कोटपूतली और बानसूर के बॉर्डर पे था और बानसूर के जो गांव है जो कि साबी नदी के उसमें थे, वहाँ पे कंट्रोल ऑपरेशन भी किया है और ये जॉइंट ऑपरेशन जयपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया गया था। और सुबह के टाइम में जो टिड्डी दल बच गया था उसमें से कुछ पार्ट उसका ये सरिस्का और थानागाजी इधर से होते हुए माधोगढ़ होते हुए आज अपने अलवर के ऊपर से गुजरा है। और चूंकि आज हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम की तरफ से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रही हैं और इसमें हमारा मानना ये है कि यही गति रहती है और यही डायरेक्शन रहता है हवा का। तो निश्चित रूप से रामगढ़ के ऊपर से होते हुए ये भरतपुर सीमा में जाएगा अथवा फिरोजपुर झरका जो कि हरियाणा में वहाँ जा सकता है। एनबी थाना पुलिस ने दहेज के लिए परेशान करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में एक शख्स को किया गिरफ्तार। 8 साल पहले हुई थी महिला की शादी। 12 जून को जहर खाकर कर ली थी महिला ने खुदकुशी। 12 जून को ये सूचना मिली थी कि दिवाकरी निवासी पूनम की मृत्यु हो गई है जहर खाने से। इस पर मृतका के पिता गुलशन निवासी धनेटा थाना नौगांवा ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी पुत्री की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी और ससुराल पक्ष के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था और इसमें प्रताड़ित करने के कारण और उसने आत्महत्या कर ली। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आज प्रशांत निवासी दिवाकरी को गिरफ्तार किया गया है। दिवाकरी गांव में मकान में किराए पर रह रहे दंपति मकान मालिक के 4 लाख रुपए और बैंक की पासबुक लेकर हुए फरार। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने थाने में आरोपी दंपति के खिलाफ कराया मामला दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। मैं आईटीओ ऑफिस गया था, फिर मैंने घर बच्चों के पास फ़ोन करा। मैंने कि ये 2 जने बच्चों आ जाएंगे, संदीप और अंकित। मैंने कि पैसे बैंक में जमा करवाना है मुझको। मैंने कि यहाँ पे जमा करवा के श्री राम ऑफिस में चला जाऊँगा। मैंने कि मैं तुमको बैंक में ही मिलूँगा। तो उसके बाद में वो तीनों जने, वो आपकी वाइफ को और ये लड़के तीनों जने आए। पुले पार करते ही कैम वहाँ पे इसको उतार के वन के हम दवाई ले आए। दवाई के बहाने से उसे छोड़ गए हैं, उसका फ़ोन भी ले गए। इन्हें फ़ोन दे दो। कितने पैसे दिए थे आपने? 4 लाख रुपए उस बैग में रखे थे। 2 चेकबुक रखी थी, 2 पासबुक रखी हैं। क्या नाम है और क्या किराए पर कैसे रहता था? किराए पे रहता था 2000 रुपये महीना। अलवर शहर से एक छात्रा कोचिंग के नाम पर घर से निकली लेकिन 11 दिन बाद भी घर नहीं पहुंची। लापता छात्रा के पिता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पुत्री बरामदगी की मांग की है। 23 जून 2020 से लापता है छात्रा। छात्रा के पिता ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट। पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर सौंपा गया ज्ञापन। उन्होंने बोला शहर कोतवाली में हमारी बच्ची गायब शहर में हमारी बच्ची गायब हो गई 23 तारीख को। जो उसकी फ्रेंड है रेशमा शर्मा, वो इशिका शर्मा, जिसके 4 बार फोन आए थे 23 तारीख को, उसके कहने पर उसके फोन से वो बच्ची गई है। लेकिन उसका कोई शहर में अभी तक अता पता नहीं चला और जिसकी रिपोर्ट हमने 24 तारीख को FIR दर्ज शहर कोतवाली में कराई है। लेकिन शहर कोतवाली पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डाल रहे, थानेदार करेगा, वो करेगा, वो करेगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। गरीब आदमी है बेचारे, हार थक कर डेली इधर उधर को ढूंढ आते हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। इसलिए हम श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी ये गरीब आदमियों के लिए जल्दी से जल्दी सुनवाई करें।
शहर कोतवाली थाना क्षेत्र आर्यनगर में नमकीन के गोदाम में दोबारा चोरी करने का प्रयास किया गया। 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। मेन गेट का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन पड़ोसी जागने की वजह से चोर भाग गए। पहले भी गोदाम से 21 जून को हजारों रुपए की चोरी हो चुकी है। पीड़ित ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी और मामला दर्ज करवाया गया। रात के 1:15 बजे के आसपास की है कि मोनू ने हमको टेलीफोन किया, तो करीब हम 1:30 बजे से बाहर आए। बाहर आने के बाद 1:34 के आसपास वो निकल के चले गए थे। तो मैंने जब आके देखा, इधर ये जाली का गेट खुला हुआ था और हमने ताले की तरफ ध्यान नहीं दिया कि ताला टूट चुका है। तो इतने में तो वो चले गए थे। फिर मैं रात को 2-3 बार मैंने बाहर बाउंड्री के अंदर अपने घर के अंदर चक्कर काटे कि कोई वापस आए। पहले भी यहाँ पर चोरी हुई है। पहले 21 तारीख 21/6/2020 को एक बार चोरी हो चुकी है। इसमें ताला टूट चुका था। भाई सामने जरिए सूचना मिली, कोतवाल ने बताया कि वहाँ इसकी नंबर 1 में जाओ, 3-4 नंबर में चोरी हो गई। तो मौके पाए, ताले टूटे मिले और पहले भी 10 दिन पहले भी इसी मकान में चोरी हुई थी। अब दोबारा से आज प्रयास किया है, ताड़े वाड़े तोड़े नमकीन गोदाम। सीसीटीवी में 2 आदमियों के मुँह से पर्दा बंधा हुआ है, दिख रहे हैं इसमें सामने। अलवर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से देशव्यापी आह्वान पर शुक्रवार सुबह मत्स्य विश्वविद्यालय के बाहर धरना दिया गया। छात्र नेताओं ने कहा कि फेडरेशन की सबसे प्रमुख मांग यही है कि कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई नहीं हो सकी। ऐसे में छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, साथ ही छात्रों की फीस माफ की जाए और जो छात्र किराए के मकान में रह रहे हैं उनका किराया सरकार वहन करे। जब जब छात्र बोला है, अरे जब जब छात्र बोला है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एसएफआई राजस्थान राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर विद्यार्थी इन बातों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। जो विद्यार्थी कोरोना के समय परीक्षाएं नहीं दे सकते, विद्यार्थी चाहते हैं कि अगली कक्षा में उनको प्रमोट किया जाए, यूजी पीजी के विद्यार्थियों को। साथ में विद्यार्थियों की जो शुल्क है इस साल का उसको माफ़ किया जाए। विद्यार्थियों का कमरा का किराया, जो शहर में आकर के रहते हैं विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, उनका कमरा का किराया माफ़ किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों के अंदर सैनिटाइजर टनल लगाया जाए। विद्यार्थियों के जीवन के साथ सुरक्षा का एक कदम उठाए सरकार, उसके लिए जीवन बीमा किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के आज एसएफआई राजस्थान राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर विद्यार्थी तमाम जिलों और तहसील स्तर पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के गेट पर धरना कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। हमारी तो मुख्य मांग यही है कि हम विश्वविद्यालय प्रशासन, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से प्रमुख मांग ये है कि बच्चों को प्रमोट किया जाए। जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे बच्चों को खतरा है, तो हमारी प्रमुख मांग है कि बच्चों को प्रमोट किया जाए और उनको सही तरीके से प्रमोट किया जाए। जैसे कि हरियाणा सरकार ने 10% बढ़ाकर प्रमोट किया है, ऐसी हम राजस्थान सरकार से मांग करना चाहते हैं कि उनको 10% बढ़ाकर पास किया जाए। फिर भारतीय युवा मोर्चा ने शुक्रवार दोपहर काली मोरी बिजली निगम कार्यालय पर पहुंचकर सरकार द्वारा बिजली बिलों पर लगाई गई पेनल्टी और टैक्स को लेकर एसी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बिलों पर लगाई गई पेनल्टी और टैक्स को हटाए जाने की गई मांग। कर माफ करो, माफ करो, माफ करो। जनता का खून नहीं चलेगी। अशोक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हमारे जिलाध्यक्ष संजय नरूका जी के आतिथ्य में माननीय अशोक गहलोत जी, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के और जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं, उनको हमने खून से लिखकर एक ज्ञापन सौंपा है कि जो गरीब जनता है और इस कोरोना महाकाल में, जैसा कि सभी को पता है कि लोगों का धंधा व्यापार सब बहुत ही ज़्यादा मंदा हो गया, तो एक तो पेनल्टी लगाने का अभी गहलोत सरकार साहब का फैसला आया है, कल ही अखबार में था। दूसरा, जो बिजली के बिल में जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि बहुत सारे एक्स्ट्रा टैक्स कर लगाए जाते हैं जो उपभोग से भी ज़्यादा के हैं, उनको माफ़ करने के लिए हमने गहलोत साहब को खून से ज्ञापन लिखा है और हमने 15 दिन का गहलोत सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 15 दिन में अगर ये सुनवाई या ये कोई कार्रवाई नहीं होती तो युवा मोर्चा जनता को साथ लेकर जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारी सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन, एक अनोखा आंदोलन करेगा गहलोत साहब के खिलाफ। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंडित जलेश सिंह जी के नेतृत्व में सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के भी जिले पदाधिकारी यहाँ सब मौजूद हैं, सबने मिलकर यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है एससी साहब को, गहलोत साहब को
जगाने के लिए खून से लिखा हुआ, युवाओं के खून से लिखा हुआ ज्ञापन आज अलवर में दिया जा रहा है। और ये लिखा जा रहा है उसमें कि आप जिस तरह से जनता का खून चूस रहे हैं तो हम आपको खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन जनता को माफ़ करो जिनके आप पेनल्टी लगा रहे हो। कोरोना के टाइम पे आपने कहा था कि 3 महीने 4 महीने के हम बिल माफ़ करेंगे, और उन्होंने कोई बिल माफ़ नहीं किए, साथ में पेनल्टी सहित बिलों को वसूल कर रहे हैं। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। पिछले 3 महीने से वीरान पड़े केंद्रीय बस स्टैंड पर अब रौनक दोबारा लौटने लगी है। यात्री नजर आने लगे हैं। कोरोना काल के लॉकडाउन में राजस्थान रोडवेज निगम की सभी बसों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब अनलॉक 2 में लगभग 30 से 35 बसें हर रूट पर जा रही हैं। कहाँ के लिए बस रवाना है इस समय? सर यहाँ से गुड़गांव के लिए जी। अच्छा। भरतपुर के लिए है जी। करौली जी। बयाना, जयपुर, रावत बाटा। कितनी बसें हैं टोटल? देखो सर, यहाँ गुड़गांव के लिए तो हमारी गाड़ी है 1 और 2 और 3 4 गाड़ी सर गुड़गांव के लिए। बाकी 25 बसें हैं। अच्छा अच्छा। और सर यात्री भार सब अभी तो मीडियम ही चल रहे हैं, इतना नहीं है। अच्छा। अब जैसे यहाँ से गुड़गांव 17 गई वाड़ी में। अच्छा। फिर उसके बाद वाड़ी में अभी 28 जाएंगे इसमें। अच्छा अच्छा। तो अभी फिलहाल यात्री भार मतलब इतना नहीं है अभी सर। इतना नहीं है। भरतपुर में सही है, फिर भी ठीक है। जयपुर में भी सही है। ठीक। जयपुर और भरतपुर जाते हैं। ठीक है। कोरोना महामारी के चलते इस समय आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी समाज सेवक प्रखंड भूमिका अदा कर रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्र बंद है, लेकिन आशा सहयोगिनी और सहायिका आंगनवाड़ी क्षेत्र में बच्चों को उनके घर तक पोषाहार पहुंचाया जा रहा है। साथ ही सर्वे का काम भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। जी सर, आंगनवाड़ी केंद्र बंद है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के इस विकट संक्रमण के दौर से हम सभी गुजर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य स्तर से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए, आंगनबाड़ी सेंटरों को तो बंद कर दिया गया था बच्चों की सुरक्षात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, लेकिन पोषाहार प्रक्रिया को लगातार जारी रखने के निर्देश प्राप्त होते रहे हैं। उसमें परिवर्तन के रूप में जो सूखा राशन था, जिसमें 2 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, वो हमें राशन डीलरों के माध्यम से अब प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं राशन डीलर से प्राप्त कर रही हैं और घर घर जाकर बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर्स को, जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनके घरों पर वो पहुंचा रही हैं। इस राशन वितरण के दौरान हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, साथिनी हैं, आशा सहयोगिनियां हैं, कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अलवर जिले में इंद्रदेव की मेहरबानी नहीं होने के कारण अन्नदाता की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जिले में मानसूनी बारिश नहीं होने के कारण खरीफ की फसल सूखने लग गई है। किसानों की बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल, मूंग जैसी फसलें सूखने लगी हैं। जिले में मानसून आने से पहले हुई बारिश में बुआई कर दी गई थी। 20 दिन से ज्यादा का समय निकल जाने के बाद अभी तक बारिश नहीं होने के कारण किसानों को अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है। ऐसा जी, एक तो हमारे कोरोना की महामारी चल रही है, उससे किसान वैसे ही परेशान है। कहीं आ नहीं, कहीं जा ना रहा है, कहीं कुछ ना हो रहा, और हमारा माल भी सस्ता बिक रहा है बाज़ार में, और किसान तो धोरी मार झेल रहा है। एक भगवान ने ऐसा प्रकोप दिया है, वो टिड्डी आ गई। सब हमें टिड्डी से ही परेशानी आ रही है अलवर ज़िले में, और अलवर ग्रामीण में टिड्डी आ गई। टिड्डी से लोग परेशान हैं। इसलिए दूसरे और भगवान ने कुछ ऐसे कर रहा है कि बारिश नहीं हो रही है। अब बाजरा सूख रहा है, बाजरा की फसल नष्ट ही समझो ज़्यादातर। अब हमारे यहाँ कहीं कहीं बारिश है, कहीं गांव बारिश है नहीं, तो इसलिए किसान इतना परेशान है, भुखमरी कंगार पे आत्महत्या करने को तैयार बैठा है। तो सरकार से उम्मीद करते हैं किसानों की सहायता करी जाए और किसानों को मदद दी जाए। क्या नाम है? मेरा साहब मान सिंह पटेल, परसावास। 10वीं के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप के इतिहास में दुर्भावनावश किए गए बदलाव को लेकर करणी सेना ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के इतिहास पुस्तक में अध्याय 2 में महाराणा प्रताप से जुड़ी सामग्री में बदलाव कर युद्ध में अकबर की सेना की असफलता सिद्ध करने वाले तथ्य हटाकर भ्रम पैदा किया गया है। अलवर राजपूत समाज करणी सेना अलवर इकाई द्वारा आज हमारे अलवर ज़िले के कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दिया गया है कि जो हमारे पूर्वजों के साथ विशेषकर महाराणा प्रताप जी के जो चरित्र है, इतिहास है, उसके साथ छेड़छाड़ कर करके अन्यत्र किसी कायराना हरकत वाले आदमी का जो चलचित्र दिखाया गया है, इसे राजपूत समाज घोर विरोध कर रहा है और हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे। इसी के अलावा जो भारत देश की जो हमारी सनातन धर्म की एक परंपरा है कि हम नारी का सम्मान करते हैं, उनको देवी समान समझते हैं, और इस प्रकरण के अंदर हमारे स्त्रियों का जो अपमानपूर्वक और उनका जो गलत व्याख्यान किया गया, इसका भी हम समस्त अलवर वासियों की तरफ से एक घोर विरोध करते हैं कि पाठ्यक्रम में इस तरह का व्यभिचारिक और पक्षपातपूर्ण रवैया हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं दिखाया जाए। पीसीसी सदस्य मुंडावर कविता यादव के नेतृत्व में और ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम पटेल की अध्यक्षता में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा रैन बसेरा मुंडावर कस्बे पर विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन किया गया। पैदल मार्च कर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मुंडावर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, महंगाई 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 महंगाई। वहीं श्रम कानूनों में परिवर्तन करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बेचने और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में शुक्रवार को अलवर जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन एटक ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जी, आज किस संदर्भ में आपने ज्ञापन दिया? आज हम यहाँ प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। सरकार जो श्रम कानूनों में परिवर्तन कर रही है, मजदूरों को एक तरह से बंधुआ मजदूर की श्रेणी में ला रही है, उसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे इसरे हो, चाहे कोयले ब्लॉक हो, बीमा हो, और इस प्रकार के जो भी उद्योग हैं सरकारी, उनका निजीकरण सरकार तेजी से कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार डीजल पेट्रोल के भाव लगातार सरकार बढ़ा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल पेट्रोल के भाव बहुत कम है, जो आम जनता के एक तरह से लूट है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि सरकार आम जनता के रुख को देखते हुए कार्रवाई करे, जिससे कि आम जनता को कुछ राहत मिल सके। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रही है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।